नमस्कार और ओम शांति। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं जो मैं सोचता हूँ कि हर एक माँ को या हर एक पेरेंट को कभी ना कभी इसके थ्रू जाना पड़ता है। स्पेशली अगर बच्चा आपका कहीं अब्रॉड गया है या कहीं और जगह पे गया है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, और उसे कुछ हो जाता है तो हमें बहुत बार मन बहुत विचलित हो जाता है। तो हर एक पेरेंट के मन में तो ये दुविधा रहती ही है कि इस ऐसी चीज में क्या करें। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास एक माताजी ने भेजा है कि उनका बच्चा अब्रॉड गया है पढ़ने के लिए, और जब भी वो बीमार होता है, जब भी उसको कुछ हो जाता है, तो उस माँ ने कहा है कि मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है और यहाँ बैठे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसे सिचुएशन में क्या हम कुछ कर सकते हैं। और हर बार की तरह इस क्वेश्चन का हल देने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सरिता दीदी। दीदी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दीदी, ये माता जी को हम क्या आंसर देवे कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं उसको। ओम शांति। बच्चा बाहर में पढ़ रहा है या जॉब के हिसाब से, वो अकेला है और हम यहाँ दूर बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मालूम होता है कि वो बीमार है, तकलीफ में है। तो ये सोचकर ही एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हमें दुख बहुत होता है कि हम क्या कर सकते हैं। यस, हम दूर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को ढाढ़स बंधाए। बेटा, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है। आप उसे याद करो और महसूस करो। तो सबसे पहले उसका जो मन घबरा रहा है ना, डर रहा है, पहले उस डरे हुए मन को शांत करे, उसे सांत्वना दे, दिलासा दे। दूसरा हम देख सकते हैं, अगर आसपास कोई है वहां नजदीक में, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, तो आप उनकी भी मदद, उनका सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दूर बैठे भी हम अपने बच्चे को सकाश जिसे कहते हैं, गुड वाइब्स, शुभ भावना जिसे कहते हैं, वो हम दूर बैठे भी हम बच्चे को दे सकते हैं। देखो, दूर बैठे हम फोन कर सकते हैं ना, दूर से हम जूम पर भी मिल सकते हैं ना। इसी प्रकार से द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन इज थॉट कम्युनिकेशन। और जब ये विचार हमारे आशीर्वचन वाले होंगे, ये विचार जिनमें शुभ भावना होगी, तो ये विचार भी उस बच्चे का जो दर्द है, उस दर्द को मिटा सकते हैं, उस बच्चे का जो पेन है उसे मिटा सकते हैं। लेकिन वो विचार कौन से करने हैं? और वो विचार है, आप परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा आपको सर्व शक्तियों की किरणों से भरपूर कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर की बीमारी है वो बीमारी जैसे नष्ट होती जा रही है। आप संपूर्ण स्वस्थ बन रहे हो, संपूर्ण स्वस्थ हो गए हो, आप संपूर्ण स्वस्थ हो। अगर इस टाइप के विचार एकाग्रता से करें, दिन में 4-5 बार करें, तो नेचुरली हीलिंग उसकी जो हो जाएंगी वो इसी थॉट से हो जाएगी। तो हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो बार बार उसे ये पूछने के बजाय, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपका कहाँ पेन है, पेन है, ये पूछने के बजाय बच्चे का जब भी आपसे बात होती है तो सिंपल ये पूछिए, पहले से अभी अच्छा लग रहा है ना। तो ये जो हमारे बोल है, जिसमें शक्ति है, जिसमें सकारात्मकता है, और साथ में हमारी जो शुभ भावना है, तो ये दोनों मिलकर बच्चे के लिए एक मलम, एक मेडिसिन का काम करेंगे। तो ये जरूर करें और फिर देखें इसके रिजल्ट। लेकिन कितना समय लगेगा ये सब इसमें ठीक होने में? ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक
टाइम है कि जैसे देखो दवाई लेते हैं तो इमीडिएटली उसका असर दिखाई देता है, तो ये शुभ भावना अगर हम करेंगे तो क्या उसका कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है? नॉर्मली हम शुभ भावनाओं के लिए कहते हैं कि जिस समय करो आप, उस समय अगर आपकी जितनी एकाग्रता होगी, आपका मन चिंता मुक्त होगा, डर से मुक्त होगा, ठीक है ना, क्रोध से मुक्त होगा, दुख से मुक्त होगा, तो उस मन के अंदर से निकलने वाली ये शुभ भावनाएं ये बहुत शक्तिशाली टॉनिक का काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये कितना समय में इसका असर होगा, जितनी आपकी एकाग्रता तीव्र होगी उतना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो आप भले 21 दिन कर रहे हो, 8 दिन कर रहे हो, बट आप जैसे आपका मन दुखी है, दुखी चिंतित मन से कर रहे हो, माना एक तरफ आप ये कह रहे हो बेटा आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, फिर अंदर में आपके वापिस थॉट चल रहा है पता नहीं बेचारे का क्या होगा, पता नहीं कैसा रहता होगा। तो दो जो कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है ना, तो प्लस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो उसे निगेटिविटी का ही अनुभव होगा, उसे उस बीमारी से वो बाहर नहीं आ सकेगा, उसको देरी लगेगी। तो सबसे पहले अपने मन को इन 3 से मुक्त कर दे और फिर कंसंट्रेशन के साथ ये थॉट करना शुरू कीजिए, स्पेशली वापस सुबह में अर्ली मॉर्निंग, फिर हम देखते हैं रात को सोने के पहले, और दिन में कुछ ऐसे आप टाइम फिक्स कर ले और उस टाइम पर ये करना शुरू करें। देखो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। मैं इसके लिए एक अनुभव भी सुनाना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले यूएसए में राइट्स चल रहे थे, नहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ था और उसमें जैसे राइट्स चल रहे थे, तो यहाँ से ही जैसे गया हुआ एक जो बच्चा था, तो वो वहां जॉब कर रहा था। तो एक माँ इतनी टेंशन में थी क्योंकि बच्चे के सामने ये सब कुछ हो रहा था, उसके अपार्टमेंट के सामने, जैसे वो वहां सामने रोड में से किसी को पकड़कर फिर वो जो राइट्स चल रहे थे, तो वो बड़ा था लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसके बोल में भी बहुत जैसे ये डर डर बैठा था कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत भयभीत हूँ, कुछ तो करो। तो जैसे आपने ये प्रश्न पूछा ना कि क्या करे, तो सचमुच उस समय उनकी माँ ने, उनके माँ के साथ अन्य जो थे जो मेडिटेशन को जानते थे, प्लस उनकी वाइफ, सभी ने मिलकर सेम थॉट्स रिपीट करना शुरू किया, सेम थॉट्स। और उसका रिजल्ट ये हो गया कि वो जो बच्चा था जो डर रहा था बार बार कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे कुछ हो जाएगा, उस डर से वो बाहर निकल गया और अभी वो वापस अपना जॉब कर रहा है। तो ये ताकत है। मतलब दूर से भी अगर हम ये शुभ भावनाएं, स्पेशली अगर संगठित रूप में पॉसिबल है, अगर आपके पहचान के कोई ऐसे है कि जो मेडिटेशन को जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर वो इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो अगर मिलकर कोई मिलकर सेम समय पर अगर करे तो आपको इसका असर तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये और एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि संगठित रूप से करेंगे तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड, तो यस पावर ऑफ थॉट। यस तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा कुछ मेडिटेशन इस सिचुएशन के लिए अगर कुछ करें, ताकि सभी लोग अगर वो अपने घर में लगाए, अपने घर में मेडिटेट करे उसके ऊपर, तो शायद उसका असर और भी अच्छा हो जाएगा। जरूर जरूर। चलिए हम एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। अपने शरीर को रिलैक्स करें, बाहर की दुनिया से थोड़े समय के लिए खुद को डिटैच करें, मन को शांत कीजिए, क्योंकि शांत मन ही शुभ सोच सकता है। अपने आप को स्मृति दीजिए, मैं शांति का सितारा हूं, मैं शक्तिशाली सितारा हूं, और मैं मेरे सामने देख रहा हूं
पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा दिव्य ज्योतिर्बिंदु मेरे सामने है। जिनसे सर्व शक्तियों की दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है। अभी अपने बच्चे को इमर्ज करे, माना देखे। परमात्मा की शक्तियों की किरणें बच्चे के मस्तक पर बरस रही है। और उससे बच्चे के मन का भय नष्ट हो रहा है। ये किरणें बच्चे के बीमारी को संपूर्ण नष्ट कर रही है। अब बच्चा संपूर्ण स्वस्थ बन गया है। एकदम स्वस्थ हो गया है। और उसका सब कुछ अच्छा हो गया है। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति।